हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो आज हम इन सब की स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप की जो ऑक्सीजन है इज अटैच्ड टू द कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड एंड formed by the overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital of oxygen. It means, अब इसमें ब्रीफली इसकी बात करते हैं कि इसने क्या बोला है। यहाँ पे देखो कि ये जो ऑक्सीजन OH बॉन्ड की ये जो ऑक्सीजन है ना, OH बॉन्ड की ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। और ये जो कार्बन जिससे अटैच है उस पर भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से मिलकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जैसे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री है, ओके। और बात करें बॉन्ड लेंथ की तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है। फिर इसी के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूँ पहले, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। देखो कि बात यह है कि द बॉन्ड एंगल अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है COH इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है जो 109.28 टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है उससे थोड़ा कम है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न है इट इज़ ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स, देखो जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है इस पे ये क्या है, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर तो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक। अगर हम ऑक्सीजन के लिए बनाएं तो जैसे ये ऑक्सीजन और इस पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये नीचे ये डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये जो ऊपर ये देखो दोनों तरफ ये जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स से क्या हो रहा है, जो बॉन्ड एंगल है वो 109.8 से घट के कितना हो गया, 108.9 डिग्री। मतलब रिपल्सिव जो फोर्स के कारण बॉन्ड एंगल कम हो गया है, ओके। रिपल्सिव फोर्स के कारण बॉन्ड एंगल कम हो गया है, किससे, टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से। तो ये तो थी एक बात। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल में देखो, फिनॉल के अंदर ये जो कार्बन जिससे ये ऑक्सीजन अटैच्ड है उस कार्बन पे है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये ऑक्सीजन है इस पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब लेकिन बात करें कि जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, अगर अपने अल्कोहल में बात करें तो अल्कोहल में थी 142
लेकिन फिनॉल में ये कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही उठता है कि इसमें इतनी कम और जो अल्कोहल में ज़्यादा क्यों है। तो इसका रीज़न है कि इन फिनॉल the OH group is attached to the sp2 hybridized carbon of aromatic ring. The carbon oxygen bond length 136 picometer in phenol is slightly less than the methanol. जो हम बात करें जो बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर है फिनॉल में, जो कि क्या है मेथेनॉल से थोड़ी कम है। तो ये क्यों है, तो इसके दो रीज़न हमारे पास दे रखे हैं, दो रीज़न हमें। तो फर्स्ट रीज़न है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। अब हम बात करें जैसे फर्स्ट रीज़न को समझें कि ये जो रिंग है ना, तो ये जो रिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जब जैसे कि हाइड्रोजन कभी कभी हट जाता है तो ये इधर आकर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर निभाते हैं। कभी कभी ये डबल बॉन्ड का मतलब इसको डोनेट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कभी कभी स्लाइटली डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो जाता है तो एक स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी अगर किसी भी बॉन्ड की बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, है ना। देखो एक तो है अपनी बॉन्ड लेंथ इतनी और एक है बॉन्ड लेंथ इतनी, है ना। तो इसमें यही है कि जितना लंबा होगा वो उतनी जल्दी टूट जाएगा, जितना छोटा होगा उतनी कम आसानी से टूट पाएगा। तो ये तो होगा स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। इसके कंपैरिजन करें तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा ऊपर वाले की, नीचे वाले की कम। तो इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है फिनॉल में, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो इसलिए क्या हो गया उसमें स्लाइटली डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं। तो इसलिए स्लाइटली क्या है, ये कम है, इसकी जो लेंथ है वो कम है। तो फर्स्ट तो ये था कि जो लॉइन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो बात करें, नेक्स्ट रीज़न इसने दिया है, देखो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। यहाँ देखो कि जो फिनॉल में ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर हम बात करें तो जिसके अंदर S के करैक्टर ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो sp2 में बात करें तो S और p2, एक तो S हो गया और 2 p के करैक्टर हो गए, तो कितने हो गए 3, और sp3 में कितने हो गए भाई, sp3 में बात करें, है ना, सीधे सिंपल sp3 में जब बात करते हैं तो एक तो S और p के 3, तो हो गए 4। अब 100 में से जैसे S इसका परसेंटेज निकालें 100 में से, तो ये तो आएगा 33%, और अगर sp3 में निकालें तो आएगा 25%, ठीक है। तो 33% S के करैक्टर है sp2 में, तो इसलिए इसमें क्या है स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ओके, समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ईथर के बारे में। तो ईथर में हमारे जैसे अपन बात करें जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल जैसे बात करें तो बॉन्ड एंगल देखो, जैसे कि ईथर में मेन चीज़ पढ़ने वाला टॉपिक वही है कि देखो 108.9 है ना एल्कोहल में तो बॉन्ड एंगल, और इधर है 109, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, देखो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन, तो इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कार्बन कार्बन दोनों का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का ही रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन का ही रिपल्सिव फोर्स लग रहा है।
तो कार्बन और कार्बन का रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, बढ़ गया है। बॉन्ड एंगल तो बढ़ गया है और कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। अब इसकी और डिस्कशन करते हैं हम, जैसे कि इसमें दे रखा है कि इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। अब 2 बॉन्डेड पेयर्स एंड 2 लॉन पेयर, 2 तो बॉन्डेड है और 2 लॉन है। तो ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और जो ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। अब ये टेट्राहेड्रल के जो एंगल रहते हैं उनसे स्लाइटली ज़्यादा, जैसे 109.8 से ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द 2 बुल्की एल्किल ग्रुप्स, 2 एल्किल ग्रुप्स के अंदर जो रिपल्सिव फोर्स है उससे क्या हुआ है, जो एल्किल ग्रुप है, जो कार्बन कार्बन है, उसके रिपल्सिव फोर्स से क्या हुआ है, वो एंगल ज़्यादा हो गया है। एंड द बॉन्ड लेंथ CO इज़ ऑलमोस्ट द सेम, और बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। तो ये जो 3 क्वेश्चन, जो इससे 3 क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन थे कि अल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ है ना, अल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ, जो टेट्राहेड्रल से स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल कम क्यों है, टेट्राहेड्रल से कम क्यों है। और दूसरा है कि भाई जो फिनॉल में बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, इसके 2 रीज़न थे, है ना। और अगर अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जो मेथॉक्सी अपना ईथर है, तो ईथर के अंदर बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से 109.8 से ज़्यादा क्यों है। तो इन तीनों का जो रीज़न है हमने इसमें स्टडी की है ना। तीनों के रीज़न आपको समझ में आ गए होंगे। ओके।